Good morning, friends. I am Rishabh. Welcome to Unity Wisdom. Today is 12 March. I am sharing with you top 12 selected question of today. So, friends, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सो फ्रेंड्स, आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर इज द राइट आंसर। फैक्ट, 10 मार्च 2021 को वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में पदोन्नति किया गया। वह भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री बन गए। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूरोप व्यापार के लिए विप्रो का सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, ए यानी पियरे ब्रूनो। पियरे ब्रूनो इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट, आईटी सेवा फर्म विप्रो ने 10 मार्च 2021 को पियरे ब्रूनो को अपने यूरोपीय प्रचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। ब्रूनो डीएक्सी टेक्नोलॉजी से विप्रो में शामिल हुए जहां वे दक्षिणी यूरोप के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। ब्रूनो यूरोप भर में 6 अलग अलग देशों अलग अलग क्षेत्रों में विप्रो के कारोबार का नेतृत्व करेंगे। विप्रो के बारे में फैक्ट देखते हैं। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई। इसके संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी। मुख्यालय है बेंगलुरु और चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी और सीईओ है आबिद अली नीमचवाला। आबिद अली नीमचवाला इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में हमीद बकायको का निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? जिसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट, मार्च 2021 में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायको का निधन हो गया। जुलाई 2020 में अपने पूर्ववर्ती अमौदो गोन कुलीबली की मृत्यु के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। आइवरी कोस्ट के बारे में फैक्ट, आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामूसोक्रो। राष्ट्रपति हैं लारेंट बाग्बो और प्रधानमंत्री हुए हैं पैट्रिक अची जो कि कार्यरत हैं, जो कि इनकी हामिद बकायको की मृत्यु के बाद इस समय कार्यरत जो कि प्रधानमंत्री पैट्रिक अची को नियुक्त किया गया है। मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट, अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉयड जे ऑस्टिन निम्न में से किस तारीख से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे? भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर किस तारीख से होंगे? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, यानी 19 मार्च 2021 इज द राइट आंसर। फैक्ट, अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉयड जे ऑस्टिन 19 मार्च 2021 तक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर होंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में आम हितों पर विचारों का आदान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के बारे में फैक्ट, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। संसद है का नाम है कांग्रेस। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट, 10 मार्च 2021 को राज्यसभा ने इसमें से कौन सा विधेयक पारित किया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, यानी मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 इज द राइट आंसर। इसको राज्यसभा ने पारित किया है। फैक्ट देखते हैं, 10 मार्च 2021 को राज्यसभा द्वारा पास किए जाने के साथ संसद ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। फरवरी 2021 में लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी थी। अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के प्रावधान हैं। विधेयक ने 4 नवंबर 2020 को
घोषित समान प्रावधानों वाले अध्यादेश की जगह ली। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी विधेयक एक्ट कब बनता है, जब वह लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो जाए, और उसके बाद जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर मुहर नहीं लग जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता है, तब तक वह कोई भी अधिनियम या कोई भी विधेयक जो है, कोई भी विधेयक एक्ट नहीं बनता। सो फ्रेंड, लास्ट जो है कि इसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है। अभी लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, डॉक्टर जीपी सामंत को इनमें से किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के पद पर डॉक्टर जीपी सामंत को नियुक्त किया गया है। देखते हैं फैक्ट। भारत सरकार ने डॉक्टर जीपी सामंत को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। डॉक्टर सामंत को वर्तमान में आरबीआई के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। वह 1986 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2020 से इस पद पर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने खाद्य और कृषि संगठन का प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीता है यह पुरस्कार। फैक्ट, थाईलैंड में भारत के राजदूत, थाईलैंड में फ्रेंड्स याद रखिएगा, थाईलैंड में भारत के राजदूत सुचित्रा दुरई को 10 मार्च 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य और कृषि संगठन पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार वर्ष 2020 के दौरान स्पॉट सोइल इरोजन सेवा और फ्यूचर विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में आईसीएआर के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता है। उत्कृष्ट योगदान की मान्यता है। इसका विषय आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्पॉट सोइल इरोजन सेव और फ्यूचर, क्योंकि विषय जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कार्यक्रम संस्थान का, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में बन रही है? किस राज्य में बन रही है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बन रही है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। फैक्ट, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022-23 तक उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। सो फ्रेंड्स, यह परियोजना मध्य प्रदेश में बन रही है। तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी को यहां पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि कार्यवाहक हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या है 29, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, और विधानसभा सीटों की संख्या है 230। और भी फैक्ट है जो कि राजकीय पशु है यहाँ मध्य प्रदेश का बारहसिंघा, और राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। और राजकीय पेड़ फ्रेंड्स जिसे बरगद, और राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का लीली राजकीय पुष्प है। मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो वन्यजीव अभयारण्य है बोरी वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, पन्ना वन्यजीव अभयारण्य, तातापानी वन्यजीव अभयारण्य, और सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और राष्ट्रीय उद्यान जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा। पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय यानी दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच मैप में होने के कारण इसका उपनाम है भारत का हृदय यानी दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, यानी विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस जो है कि हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, 2021 में दिवस 11 मार्च को लिविंग वेल विद किडनी डिजीज थीम के साथ मनाया गया। सो फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। लिविंग वेल विद किडनी डिजीज इसका थीम था। इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इसकी संबंध स्वास्थ्य समस्याओं की बारंबारता और प्रभाव को कम करना है। दुनिया भर में 10% आबादी क्रोनिक किडनी रोग से प्रभावित है। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक लोग डायलिसिस से या एक किडनी प्रत्यारोपण इलाज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ डस्टलिक नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित कर रहा है? इसका राइट आंसर है ए, यानी उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाएं 9 और 21 मार्च 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में, ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में एक संयुक्त अभ्यास कर रही है। अभ्यास डस्टलिक के दूसरा संस्करण है डस्टलिक का उद्देश्य पहाड़ी, ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों का अंजाम देना है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 13 कुमायूं द्वारा किया जा रहा है, जिसे रेजांग ला बटालियन के नाम से जाना जाता है। रेजांग ला बटालियन के रूप में जाना जाता है। उज्बेकिस्तान के बारे में फैक्ट, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम, राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियायेव और संसद, उज्बेकिस्तान के संसद को कहते हैं ओली मजलिस। और उत्तराखंड में यह जब आयोजित किया जा रहा है तो उत्तराखंड के बारे में फैक्ट, उत्तराखंड की जो कि राजधानी सर्दी में होती है देहरादून और गर्मी में होती है गैसरेड जो कि गर्मी में होती है। और सीएम है तीरथ सिंह रावत जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस्तीफा दिए जाने के बाद हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। तीरथ सिंह रावत जो है कि नए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा सीटों की संख्या 3, विधानसभा सीटों की संख्या 71 और जिलों की संख्या यहाँ पे है फ्रेंड्स 12। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी है मोनाल और राजकीय पेड़ है बुरांस और राजकीय पशु है ब्रह्मा कमल। और राष्ट्रीय उद्यान जो कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तराखंड में। और बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि जिम कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, यानी माजू वर्गीज इज द राइट आंसर। माजू वर्गीज को व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं फैक्ट, 9 मार्च 2021 को भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीज को औपचारिक रूप से व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीज जो है भारतीय है जो कि अमेरिका में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, WHMO यानी व्हाइट हाउस जो है कि मिलिट्री ऑफिस के निदेशक के रूप में वर्गीज दुनिया भर में राष्ट्रपति मिशनों, वायुसेना के सभी सैन्य अभियानों की देखभाल करेंगे। उन्होंने पहले 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो बाइडेन जो कि प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं उन्हीं को लिखा गया है बिडेन, अभियान के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीसी इंडिया लिमिटेड की पवन संपत्ति खरीदने के लिए किस कंपनी ने बोली जीती है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड इज द राइट आंसर। SJVN का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसकी बोली जीती है। फैक्ट देखते हैं, हाइड्रो पावर जनरेटर SJVN
लिमिटेड ने एनटीपीसी लिमिटेड को हराकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 288 मेगावाट पवन ऊर्जा परिसंपत्तियों की बोली की जीती है। बोली यहां पर जीती है। एसजेवीएन लिमिटेड को इस सौदे के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका उद्यम मूल्य लगभग 2000 करोड़ रुपए है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 450 गीगावाट फ्रेंड्स। वर्तमान में इसमें 89.63 गीगावाट की एक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें लगभग 49.59 गीगावाट क्षमता कार्यान्वयन के तहत और 27.41 गीगावाट जमा है। एनटीपीसी को हराकर फ्रेंड्स ये जीती है। तो एनटीपीसी के बारे में भी फैक्ट जानते हैं। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह है। और एसजेवीएन यानी सतलज जल निगम लिमिटेड के बारे में फैक्ट जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 24 मई 1988 को हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स उस समय इसको सतलज जल निगम लिमिटेड के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसको नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से उस समय इसकी स्थापना हुई थी। नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसको 17 सितंबर 2002 से इसका नामकरण करके सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड कर दिया गया। सो फ्रेंड्स इसके बारे में फैक्ट हो गया है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे यानी आज का क्वेश्चन। आईफोन यस्टरडे यानी कल का क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मैंने आप लोगों से पूछा था, उसका राइट आंसर आ गया है आईफोन 12 का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में आईफोन 12 का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ टुडे यानी आज का क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला देश का पहला राज्य होगा। कौन सा ऐसा राज्य होगा जो कि जेंडर बजट अवधारणा के साथ आ रहा है। जेंडर बजट अवधारणा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में से कौन है। सो फ्रेंड्स अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरे किसी भी वीडियोज के अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स अब इजाजत दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टेज।